पूरा देश पीएफआई एसडीपीआई पर बैन की मांग कर रहा है। क्यों पीएफआई और एसडीपीआई पर बैन की मांग हो रही है? आखिर पीएफआई की देश विरोधी कुंडली क्या है? किस तरह देश भर में फैला है पीएफआई का जाल? पीएफआई पर लगातार उंगली क्यों उठती रही है? एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। सबूतों से साफ हो रही है जहांगीरपुरी दंगों की साजिश की तस्वीर। तस्वीरें बोल रही हैं, षड्यंत्रों का राज खोल रही हैं। क्या है दिल्ली दंगों का एसडीपीआई कनेक्शन? क्या एसडीपीआई ने दंगे के लिए लोगों को उकसाया? बेगानेपन का जो शिकार हो रहे हैं, उनके साथ इतनी जुल्म और ज्यादती हो रही है, उनको देश का अलग नागरिक माना जाता है, बल्कि नागरिक ही नहीं माना जाता। जंतर मंतर पर इसी भड़काऊ भाषण पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हम इस भाषण की बात आगे करेंगे, तमाम सवालों का जवाब ढूंढेंगे। उसके पहले दंगे से जुड़े सबूतों की बात कर लेते हैं। ग्राउंड जीरो से न्यूज नेशन की पड़ताल में लगातार नए सबूत सामने आ रहे हैं। दंगों का सबूत नंबर 1, ये दिल्ली दंगों से जुड़ा नया वीडियो है। दंगे से एक दिन पहले का वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह एक दिन पहले से हिंसा की तैयारी की जा रही थी। पुलिस इस वीडियो की जांच कर रही है। दंगों का सबूत नंबर 2, इस वीडियो में साफ हो रहा है कि किस तरह शोभा यात्रा के दौरान पीछे से भीड़ पर हमला हुआ। मस्जिद के पास का ये एक्सक्लूसिव वीडियो है। इसमें टोपी लगाए लोगों के हाथ में तलवारें हैं और लोग भाग रहे हैं। ये दोनों वीडियो पहले से दंगों की साजिश की तस्दीक कर रहे हैं। ये साफ लग रहा है कि हिंसा के स्क्रिप्ट पहले से लिखी गई थी। जहांगीरपुरी हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है? कैसे रची गई साजिश? न्यूज नेशन इस मामले में ग्राउंड जीरो से पड़ताल कर रहा है। इस मामले में सामने आ रहा है एसडीपीआई का कनेक्शन। हम एसडीपीआई के कनेक्शन की बात क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं। संविधान का आदर मान सम्मान करते हुए, इस देश में रहते हुए, इस देश को अपने खून से सींचा। दरअसल दंगे से पहले एसडीपीआई ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन में जहांगीरपुरी और मुस्तफाबाद से लोग आए थे। प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण दिए गए थे। जिस दिन जहांगीरपुरी में ये पथराव हुआ, उसी दिन दोपहर में एसडीपीआई का धरना प्रदर्शन था, जिसमें भड़काऊ भाषण दिए गए, सरकार विरोधी बयान दिए गए। जांच में ये बात भी सामने आई है कि एसडीपीआई के इस प्रदर्शन में दिल्ली के मुस्तफाबाद और जहांगीरपुरी इलाके से भी काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। और जब एसडीपीआई के प्रदर्शन के बाद ये लोग अपने इलाकों में वापस पहुंचे, उसके बाद फिर जहांगीरपुरी में ये बवाल शुरू हुआ। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ एक वर्ग को ध्यान में रखकर बयान दिया गया, लेकिन अब एसडीपीआई अलग दलील पेश कर रही है। ना गलत है तो मैं ये मानती हूँ कि डेमोक्रेसी का फिर क्या मतलब है? जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, वो फिर क्या मतलब है कि अगर फैक्ट पर बात की जा रही है जंतर मंतर से, तो उसको आतंक से जोड़ दिया जाता है। खुद को पीएफआई का पॉलिटिकल विंग बताती है एसडीपीआई, लेकिन इन संगठनों के तार देश के खिलाफ साजिशों से जुड़े हैं। पीएफआई के ज्यादातर सदस्य सिमी के हैं। सिमी को 2001 में बैन किया गया था। अब पीएफआई पर बैन लगाने की मांग की जा रही है कि इन संगठनों पर बैन कब लगाया जाएगा। न्यूज नेशन भी इन संगठनों पर बैन को लेकर मुहिम चलाई है। हमारी मुहिम को सियासी दलों का समर्थन भी मिल रहा है। न्यूज नेशन की मुहिम #बैन पीएफआई एसडीपीआई। मैं न्यूज़ नेशन की इस मुहिम का समर्थन करता हूं और मेरा मानना है जो भी संगठन
देश विरोधी काम कर रहे हैं, जो भी सामाजिक सद्भाव को समाप्त करने का काम कर रहे हैं, उन सबको निश्चित रूप से बैन किया जाना चाहिए। ये भविष्य में कहीं न कहीं इस तरह के संगठन को प्रतिबंधित करना होगा, क्योंकि ये लोग कहीं देश में फॉरेन फंडिंग और जिस तरह से बाहर की प्रतिबंधित संगठन या जिस तरह के वो आतंकवादी संगठन हैं, उन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं सीमा पार से, और वो यहाँ पे डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, अस्थिरता करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर से इसको बैन होना चाहिए और आगे हम इस मामले को भी उठाएंगे। ये दूसरे जो ये पीएफआई जैसे तमाम सारे संगठन और खासकर पीएफआई का जो चरित्र एक सामने आया है कि जिसमें जिस प्रकार से लोगों में अलगाववाद की भावनाओं को उत्पन्न करना है, केवल मजहबी जुनून को पैदा करना और कहीं ना कहीं कट्टरपंथ को बढ़ावा देना, ये निश्चित रूप से इस देश के लिए भी घातक है, समाज के लिए भी घातक है। तो ऐसे संगठनों को बैन तो होना ही चाहिए। क्या इस बैन के लिए आप आगे आकर के कुछ करेंगे? आप कह रहे थे कि चिट्ठी पत्र प्रधानमंत्री से मुलाकात। नहीं, बिल्कुल मैं देश के गृह मंत्री जी का को इसके लिए पत्र भी लिखूंगा और उनसे मिलकर भी आग्रह करूंगा कि पीएफआई को बैन किया जाए। पीएफआई से जुड़े साजिश का वीडियो लगातार सामने आ रहा है। 7 अप्रैल को पीएफआई की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया था। इस वीडियो में हिंदुत्व और हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को ज़कात देने के लिए कहा गया था। पीएफआई की इस करतूत के खिलाफ सूफी खानका एसोसिएशन ने गृह मंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी। उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर जगह पीएफआई की भूमिका सामने आ रही है। करौली से लेकर रामनवमी हिंसा में पीएफआई पर सवाल है। अब जहांगीरपुरी हिंसा में भी इसके शामिल होने की जांच हो रही है। And the investigation is taking place in a very fair manner and in a very appropriate। दिल्ली पुलिस की जांच में भी अब तक साजिश के बड़े एंगल की तरफ संकेत मिल रहे हैं। फिर शक की सुई पीएफआई एसडीपीआई पर है, लिहाजा पूरे देश में यही सवाल उठाया जा रहा है